नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसीसी एकेडमी में। हमारी एकेडमी प्रोवाइड कराती है एचपी टेट के लिए क्लासेस जो आपका पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बेस की तरह काम करेगी। हमारे इस कोर्स में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास वर्क पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्स्ट्रा नोट्स एंड एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस एंड 10 मॉक टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आज की जो हमारी बायोलॉजी की क्लास रहेगी वो हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारी लाइव क्लासेस 14 मार्च यानी कि कल से शुरू हो रही हैं और इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर कोर्स। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जानकारी दी जाएगी इन नंबरों पर। आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं इसी के साथ। पिछली क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की थी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी जो कि आर.एच. बिदाकर जी ने दी थी, जिसमें हम किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं। किंगडम मोनेरा में आपके बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरियाज को हमने शेप के बेसिस पे डिवाइड किया था 4 टाइप्स में। उसके बाद हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, यू बैक्टीरियाज के बारे में जो कि ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्म के बारे में। आज की हमारी क्लास रहेगी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा आपके सिंगल सेल्ड है। सो डू योर किंगडम मोनेरा। तो बट इज़ द डिफरेंट, हमें अलग अलग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को रखने की नीड क्या पड़ गई? नीड था उनका सेल स्ट्रक्चर। मोनेरा किंगडम आपका प्रोकैरियोटिक है जबकि प्रोटिस्टा किंगडम आपका यूकैरियोटिक है। मोस्टली दे आर एक्वाटिक। मोनेरा किंगडम आपका मेट्रोपॉलिटन था, वो सब जगह था, बट प्रोटिस्टा आपकी सिर्फ पानी में है। बेसिकली हम इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं: क्रिसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआस। अब 1 बाय 1 हम इन कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके क्रिसोफाइट्स के बारे में। क्रिसोफाइट्स आपके फ्रेश प्लस मरीन दोनों तरह के पानी में पाए जाएंगे। दे आर फोटोसिंथेटिक microorganism which are present in water. आपके जो फोटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो आपके क्रिसोफाइट्स होते हैं। इट इंक्लूड डायटम्स जिसको आप गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं या डेस्माइट्स भी बोलते हैं। अरे गोल्डन एल्गी यहाँ क्या कर रही है? हम तो प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपकी पुरानी क्लासिफिकेशंस की बात है, जिन क्लासिफिकेशन में गोल्डन एल्गी को एल्गी यानी कि डायटम्स या डेस्माइट्स को एल्गी में डाला गया था। बट जब हमने इनका सेल स्ट्रक्चर के बारे में जाना तो हमने देखा दे आर नॉट लाइक एल्गी, ये एल्गी की तरह नहीं है। तो इसलिए हमने इनकी क्लासिफिकेशन को चेंज किया और इनको डाला किंगडम प्रोटिस्टा में। इनकी सेल वॉल का एक फीचर है, वो है मेड अप ऑफ सिलिका। अब इनकी सेल वॉल अगर सिलिका की बनी है तो जब ये
आपके मिलियन ऑफ ट्रिलियन नंबर्स में डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो वहाँ पे अर्थ क्रस्ट में सिलिका डिपोजिशन हो जाएगी। तो ये रहा आपका क्रिसोफाइट्स के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। जब आप डिनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो डिनोफ्लैजिलेट्स, जैसे कि इसका नाम बताता है, डिनो यानी कि डाई, डिनो डाई टू, डाई डाई डिनो डाई टू टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। तो इनके दो फ्लैजिला हैं, एक लॉन्गिट्यूडली प्रेजेंट है और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। तो ये आपके डिनोफ्लैजिलेट्स आ गए। डिनोफ्लैजिलेट्स दे आर मोस्टली मरीन। क्रिसोफाइट्स आपके फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों थे, बट डिनोफ्लैजिलेट्स सिर्फ और सिर्फ समुंदर में पाए जाएंगे। दे आर आल्सो photosynthetic, means they can make their own food. डिनोफ्लैजिलेट्स में आपके रेड डिनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है गोन्यूलेक्स। जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो इसकी वजह से जो समुंदर है, जो आपका सी है, वो जो है वो दिखेगा आपको रेड, जिसकी वजह से हम इसको रेड टाइड्स भी बोलते हैं। ये जब जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, बट दे आर टॉक्सिक लाइक योर एक्स। वो टॉक्सिक है तो वो जीने नहीं देंगे मरीन में जो अदर थिंग्स प्रेजेंट होंगी। और अब हम बात करते हैं आपके थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि रहेगी आपकी यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स, इसका तो नाम ही बता रहा है कि मेरा एग्जाम्पल जो होगा वो होगा यूग्लिना। सेकेंडली हम बात करते हैं कैसे पानी में मिलेंगे, तो ये आपके फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और यूग्लिनॉइड आपके मिक्सोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, खाना खुद बना भी सकते हैं, खाना खुद नहीं भी बना सकते हैं। जब तो होगी फोटो सनलाइट, आपकी सनलाइट है, तब तो ये खाना खुद बना ले देंगे, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक होंगे। बट जब आपकी सनलाइट नहीं है तो ये ट्रॉपिक हो जाएंगे। जब आप इनकी यानी कि यूग्लिनॉइड्स की सेल वॉल की बात करें तो आपकी प्रोटीन रिच सेल वॉल होती है इनकी, जिसे हम पेलिसल बोलते हैं। ये आपके यूग्लिनॉइड्स के फीचर्स हैं। एग्जाम्पल हमने यूग्लिना पहले ही पढ़ लिया। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो आपके स्पोरोफिटिक प्रोटिस्टा हैं। अब स्पोरो है मतलब ये आपकी जीवन में कहीं तो स्पोर्स बनाएंगे। अब ये स्पोर्स कैसे बनाते हैं, जब तो होती हैं आपकी सूटेबल कंडीशंस, तब ये बनाएंगे प्लाज्मोडिया। प्लाज्मोडियम को आप मॉस्किटो वाला प्लाज्मोडियम ना समझें, दे आर स्टेज। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएंगे। जैसे ही आपकी
अनसूटेबल कंडीशन आएंगी, जो आपका प्लाज्मोडियम है वो चेंज हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसके पास होंगे आपके स्पोर्स। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, दे आर स्पोरोफिटिक, तो ये आपके स्पोर्स बन गए, इसी वजह से हम इन्हें स्पोरोफिटिक्स बोल रहे हैं। अब आपकी लास्ट क्लास की बात आ जाती है, जो कि आपके आ जाते हैं प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सब के सब, सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोट्रोफिक इन नेचर है, मतलब कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना रहा है। और ये जो अब होते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अब इसकी जो है हम 4 मेजर कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। वो 4 मेजर कैटेगरीज क्या होती है, आपके एमीबोइड्स हो जाएंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हो जाएगा, सीलिएटेड हो जाएगा, और स्पोरोजोआंस हो जाएंगे। एमीबोइड के नाम से ही आप इसका नाम एग्जाम्पल जान सकते हैं, जो कि हो जाएगा आपका अमीबा। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है एंटामोएबा। फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला होता है, तो इसका एग्जाम्पल आपको होता है ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड, सीलिया होता है, सीलिया क्या होता है, अगर आप अपनी इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सीलिया होते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इनकी आउटर सेल वॉल पे होता है। इसके एग्जाम्पल्स में आपके आ जाएंगे पैरामीशियम, और लास्ट में आपके स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के नाम से ही पता चल रहा है आपको, फिर से स्पोर्स की बात हो रही है। और इसके एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे प्लाज्मोडियम। आप जानते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में एक स्पोर स्टेज होती है, जिसकी वजह से इसको स्पोरोजोआ कैटेगरी में रखा गया है। कुछ डिसीज़ जो होते हैं जो आपके प्रोटिस्ट किंगडम की वजह से होते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक वाटर डिसीज़, जो कि पैलासिडियम फैल्सीपेरम जो कि एक प्रोटिस्टा है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी प्रोटिस्टा है। ओरिएंटल सोर्स कीड़े पड़ जाते हैं बॉडी में, दैट्स दिस ल्यूसिउमेरियन ट्रोपिका। और एमीबोइसिस एंटामीबा हिस्टोलिका जो कि एक प्रोटिस्टा है। सो आज के लेक्चर में हमने जाना किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले क्रिसोफाइट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके फ्रेश वाटर आते हैं, फोटोसिंथेटिक आते हैं, डेस्माइट्स या गोल्डन एल्गी। फिर हमने डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा यूग्लिनॉइड्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा स्लाइन मोल्ड्स के बारे में, और लास्टली हमने पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अगली क्लास में हम अपनी फंगस के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।